So whenever there is endometriosis, you should know that ये स्टेशन दो तरह से आ सकता है. Same statement. She has dyspareunia and dysmenorrhea and she is unable to conceive for 6 years or 5 years. ये इस तरह से स्टेटमेंट बस चेंज हो जाएगी. मतलब सेम आपके पास सिनेरियो रहेगा. हो सकता है लिखा हो कि 35 years old नली पैरा और आखिर में लिखा हो शी इज अनएबल टू कंसीव. या ये स्टेटमेंट होगी जिसमें उसे कंसेप्शन का प्रॉब्लम नहीं है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बट शी हैज अ क्रॉनिक पेल्विक पेन, डिस्पेरोनिया, डिसमेनोरिया. और अल्ट्रासाउंड की पिक्चर एग्जाम पिक्चर है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है. तो एंड दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट डू यू थिंक what is the cause of her symptoms, how you diagnose endometriosis, what would you recommend for endometriosis associated pain, or if she is not requiring fertility. But please इसी के साथ, हालांकि मैं आपको अलग सेशन करवाया फर्टिलिटी मॉड्यूल में कि इफ शी वांट फर्टिलिटी देन हाउ यू विल मैनेज. और अगर लिखा हो कि हाउ यू विल मैनेज पेशेंट हैज पेन एज वेल एज फर्टिलिटी कंसर्न, तो वही दो स्लाइड्स जो मैंने आपको वहां बताया कि रिलेटेड टू पेन एंड रिलेटेड टू फर्टिलिटी, ताकि आपको टेंशन ही ना हो. सो यहाँ पर टिपिकली इट्स अ गाइनी मॉड्यूल. पेशेंट हैज chronic pelvic pain or patient don't require fertility and she has a pain dysmenorrhea and there is a cyst. So how we will manage. तो पहली चीज, ultrasound, what ultrasound is showing, it is suggestive of the endometriosis. Number second, how do you diagnose? What NICE guideline says that first line investigation is endometriosis, is TVS. हमें TVS पे नजर आ जाता है, अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाता है. If there is a deep endometriosis and we want to know the extent, then we will go for MRI. ऐसा नहीं कि MRI अगर हमें TVS पे नजर नहीं आ तो हम MRI करवाएंगे. नो, first line investigation is TVS. If on TVS is suggestive of the deep endometriosis, then to know the extent of deep endometriosis, we will offer MRI. Now the third concept. If endometriosis is not diagnosed on TVS, but symptoms is suggestive of TVS, then we will go for diagnostic laparoscopy plus biopsy. So in a nutshell, how you can diagnose endometriosis? Number one, by TVS. If on TVS there is deep endometriosis, we will go for the MRI to know the extent. If on TVS we are not able to see endometriosis but symptoms are suggestive, then we will go for diagnostic laparoscopy and plus biopsy. Then what do you recommend endometriosis? Associated pain, not requiring fertility. तो important चीज क्या है मैनेजमेंट में? यू हैव टू इन्वॉल्व MDT, पेन सिम्टम डायरी मेंटेन करने का कहना होता है. हमने देखना होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव है भी या नहीं. मीन यू विल से द पेशेंट के जब भी पेन हो, डिस्पेरोनिया के वक्त, डिस्मेनोरिया के वक्त, और ऑल द टाइम, और रिलेटेड टू द बावल और यूरिनरी सिम्टम्स, यू हैव टू राइट डाउन. एंड यू हैव टू राइट डाउन कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन. उसे कहते हैं पेन सिम्टम डायरी. इट्स अ वेरी पेशेंट सेफ्टी पॉइंट. तो सो यू हैव टू इन्वॉल्व MDT. You have to ask the patient to maintain pain symptom diary. There are different options: non-pharmacological, pharmacological and surgical. आसान लफ्जों में आपको ये जो मैंने पहले करवाया था, नॉन फार्माकोलॉजिकल, आई विल से फॉर एक्सरसाइज, रिड्यूस डेयरी एंड व्हीट प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज. इन फार्माकोलॉजिकल, non-hormonal and the hormonal. And in surgery, adenolysis, cystectomy, hysterectomy with BSO, with combined HRT. तो इतना ही आना काफी है आप लोगों के लिए. लेकिन ये चार्ट्स मैंने स्पेशली डिजाइन किए थे. मतलब ये वही चीज है कि इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स अगेन अगेन द सेम लाइंस, बट विटामिन B1, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ये मैंने ऐड किए हुए हैं. फिर इन फार्माकोलॉजिकल मेथड पैरास्टामोल और एनसिड, मतलब नॉन हार्मोनल, इज अ फर्स्ट लाइन फॉर फर्स्ट 3 months. Then we can offer the hormonal COCP और अदर प्रोजेस्टेरॉन, मायरीना, GH एनालॉग्स. इसमें थोड़ा सा डिटेल है कि अगर आप COCP आर द बेस्ट एंड इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इफ यू विल गिव, दैट विल नॉट ओनली
treat endometriosis associated pain like dyspareunia, dysmenorrhea, and also it will treat the chronic pelvic pain. मेन कहने का मतलब ये है कि when you will give the when you will give the hormonal treatment, you have different options. COCP, प्रोजेस्टेरॉन्स, मायरीना, GH एनालॉग्स, इन सब में बेस्ट COCP है, और कौन सा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। आपको आगे डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने टेबल पहले शेयर किया था आपको उतना ही काफी है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें you can do excision plus adenolysis, you can remove the chocolate cyst, you can you can do the surgery for deep endometriosis, but before that you will do the MRI and will give GH analogs for 3 months, it is better, आप दे सकते हैं। then लास्ट है हिस्टेक्टमी प्लस BSO, मैक्सिमम आप एंडोमेट्रियोसिस को रिमूव करें और कंबाइंड HRT दें। नाउ लास्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के लिए, इफ यू वांट के दोबारा से एंडोमेट्रियोसिस ना हो, एज पेशेंट डोंट वांट टू कंसीव, व्हाट यू विल, पहले गाइडलाइंस कहती थी गिव COCP, बट नाउ गाइडलाइन सेज दैट व्हेन यू एवर यू हैव टू रिमूव द चॉकलेट सिस्ट, perform ovarian cystectomy rather than drainage. So how you can prevent reoccurrence? If there's a chocolate cyst, I will do the cystectomy rather than drainage. Number second, I will offer COCP, अब माइरीना भी ऐड हो गया, और माइरीना बट फॉर 18 to 24 मंथ। अगर आप 6 मंथ तक देंगे कोई फायदा नहीं होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देना होता है फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो इन अ नटशेल, ये जो मैंने टेबल बताया था, अगर आप लोग ये ही याद कर लें, दैट इज मोर देन इनफ हाउ यू विल ट्रीट द पेशेंट रिलेटेड द पेन। नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल सर्जरी जिसमें एडिनोलाइसिस, सिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी plus BSO combined HRT. If there's a deep endometriosis, before doing surgery, it is better to give GH analogs for 3 months if you want to add. और लास्ट में ये ऐड कर लें इसके अंदर कि for to prevent the reoccurrence, because if you will not tell, examiner will ask you, और and I will give patient information leaflet, और आपका स्टेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी स्टेशन के साथ अगर आपने ये देखना हो, पिशावर में एक स्टेशन आया, उसमें ये वाला जो पॉइंट है इसकी जगह लिखा हुआ था कि व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर एंडोमेट्रियोसिस इफ पेशेंट वांट टू कंसीव। अगर ये थर्ड पॉइंट ये लिख देते तो ओनली बिकॉज दे आर आस्किंग ओनली अबाउट द पेन, अबाउट द कंसेप्शन। इनफर्टिलिटी में हमने पेन और कंसेप्शन दोनों प्रॉब्लम थे, यहाँ पर शी वांट टू कंसीव अगर लिखा होता तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। यू विल से इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज, इफ स्टेज 1 or 2 she can go for surgery, IUI with ovarian stimulation or expectant, best is surgery, and we will remove the chocolate cyst, it increases the chances of spontaneous conception. If it is stage 3 or 4, if tubes are involved, IVF is best. If tubes are and when we will offer the IVF, if the chocolate cyst is more than 4 cm, we will remove that, but and also during the oocyte retrieval we will give antibiotics as well. And आखिरी पॉइंट जो कि अभी जो पुरानी कीज इस पर नहीं लिखा हुआ, कि if tubes are not involved we can offer IUI with ovarian stimulation, और that's it। मतलब आप क्लियर भी होंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन आप बोल भी रहे होंगे, ये एशर का रेफरेंस है, तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको बोलना है। और लास्ट पॉइंट, पता नहीं आप लोग याद रहे या ना रहे, कि हमने कहा कि रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करते हैं, सिस्टेक्टमी करते हैं। इफ यू वांट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, सिस्टेक्टमी इज बेस्ट। लेकिन अगर फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन इफ यू आर रिमूविंग द चॉकलेट सिस्ट कि भी नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो then the drainage is best rather than cystectomy, because if you will do cystectomy, ovarian reserve will less। ये पॉइंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, नाइस ने इसको अपडेट किया है, एशर में भी है, इसलिए सिर्फ इतना पॉइंट कि वेन एवर देयर इज अ चॉकलेट सिस्ट एंड इफ यू विल रिमूव दैट इट विल रिड्यूस द पेन, एंड इफ यू वांट कि रिएकर ना करे, हो रिमूव द होल सिस्ट। बट if patient want conception as well, then drainage is better, because
इट विल लेस अफेक्ट द ओवेरियन रिजर्व। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सिंपल सिंपल करके करना है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोगों को ये मुश्किल लगेगा, आप सिर्फ इसी स्लाइड को फॉलो कर लें, इसको फॉलो कर लें और साथ में ऐड कर लें पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, ऑफर सपोर्ट, काउंसिल अबाउट डायग्नोसिस, ये वाली बातें। आई विल रेफर टू द यहाँ पर हाउ टू प्रिवेंट रीअकरेंस एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, दैट विल बी मोर देन एनफ। You have to pass this exam, और ये स्मार्ट वे होगा टू पास द एग्जाम एंड टू कवर द एंडोमेट्रियोसिस, which is very important topic.